वंदे पुरुषोत्तमम। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा के जीवन की कुछ घटनाएं। अदम्य सहिष्णुता। श्री श्री वर्मा मात्र 12 वर्ष की उम्र में वधू बनकर अपने ससुराल में पहुंची थी। इस वृहद परिवार में एक विधवा महिला भी रहती थी जो वधू को सहन नहीं कर पाती थी। पग पग पर वधू का दोष आविष्कार करके बदनाम किया करती थी। वधू के किस्मत में एक ऐसी दोष दर्शनी कटुभाषणी विधवा मिली थी जिसका काम था वधू को बिना दोष का डांट खिलाना। जब कुछ गलती खोज नहीं पाती थी तो दोष दृष्टि करके वधू को डांट फटका कर सुनवाती थी। घर का फर्श साफ सुथरा करने के बाद कुछ गंदगी फैलाकर डांट डपट सुनवाती थी। नववधू जिस बर्तनों को साफ सुथरा करके रखती थी उसमें जूठा लगाकर गंदा रखने का अभियोग लगाती थी। नववधू अपने ऊपर लगे झूठे अभियोग का कभी भी प्रतिवाद नहीं करती थी, चुपचाप सहन कर लेती थी। नववधू बहुत सहिष्णु थी, इसी कारण उन पर मिथ्या दोषारोप बराबर लगाया जाता रहा। नित्य दिनों की तरह एक दिन विधवा महिला वधू को अनर्गल कटुक्ति करती हुई कह रही थी, कितना गंदा रहती है रे यह वधू, ऐसे कोई बर्तन मांजता है? छी, सभी बर्तनों में जूठा लगा हुआ है, इसके हाथों से खासकर सभी अपना धर्म गंवा देंगे। इस तरह की कटुक्ति कह रही थी और अपने हाथों से साफ सुथरे बर्तनों में जूठा लगाए जा रही थी। ठीक उसी समय उसकी बड़ी जेठानी वहाँ पर पहुँची। उसका यह सब कांड देखकर आश्चर्यचकित हो गई। बहुत जोर से डांटती हुई बोली, ये सब तुम क्या कर रही हो? अचानक अपने जेठानी द्वारा रंगे हाथ पकड़े जाने के कारण वह विधवा महिला चौंक गई। उसकी जेठानी कब जो दबे पांव वहां पर पहुंची थी उसे पता भी नहीं चला। जेठानी तिरस्कार करते हुए बोली, छी छी, तुम इतना गिर गई हो? इस तरह अपने हाथों से बर्तनों में जूठा लगाकर निरपराध वधू पर दिन रात मिथ्या आरोप लगाते रहती हो। नरक में भी तुमको जगह नहीं मिलेगी। उस दिन के बाद से वधू को मिथ्या आरोप से मुक्ति मिल गई। लक्ष्मी माँ। श्री श्री वर्मा को सास ससुर, श्री श्री ठाकुर एवं परिवार के अन्यान्य परिजनों की देखभाल का दायित्व था। परिवार में सदस्यों के अलावे अतिथियों के आने जाने का तांता लगा रहता था। किसी किसी दिन जो अतिथियों की संख्या 100 से भी ज़्यादा पहुँच जाती थी। श्री श्री वर्मा पर सबका खाना बनाकर खिलाने का दायित्व था। वे अकेला ही यह दायित्व पूरा करती थी। यही था उस घर के वधू का कर्तव्य, इस परिवार का अलिखित आवश्यक पालनीय अनुशासन। सभी लोगों को खिलाने के बाद यदि खाना बचता था तो खाती थी, नहीं तो भूखे पेट रह जाती थी। कई बार दोपहर में सबको खिलाने पिलाने का काम समाप्त करके अपना खाना खाने बैठती थी कि ठीक उसी वक्त पता चला कोई एक भूखा व्यक्ति आया है, उसके खाने का इंतजाम करना है। आज की तरह उस समय तो गैस की कोई व्यवस्था नहीं थी। लकड़ी या कोयला जलाकर खाना बनाना पड़ता था, जिससे मेहनत और समय ज़्यादा लगता था। उस समय क्या किया जाएगा? खाना आरंभ नहीं की थी, इसीलिए स्वयं भूखे रहकर अपना खाना अतिथि को परोस देती थी। स्वयं भूखी रह जाती थी या कुछ भूजा खाकर पानी पीकर संतुष्ट हो जाती थी। इस तरह जो कितना दिन बीता था उसका कोई हिसाब नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि सभी व्यंजन समाप्त हो गए हैं, सिर्फ थोड़ा सा भात बचा रह गया है। श्री श्री वर्मा को नाम मात्र का भात खाकर सारा दिन बिताना पड़ता था। उनका विचार था पारिवारिक जीवन में कष्ट तो सहन करना ही पड़ेगा, किसी भी तरह के कष्ट का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता था। पति भक्ति। पावना की घटना है। एक बार श्री श्री वर्मा के घुटने के ऊपर आसपास 2 विषाक्त घाव हुआ। बहुत दर्द हो रहा था। साधारणतः लोग एक ही घाव के दर्द से परेशान हो जाते हैं, वहाँ उनको 2-2 घावों की यंत्रणा सहती हुई पारिवारिक कार्यादि करना पड़ता था। जब दोनों घाव बहुत बड़े आकार का रूप धारण कर लिया तो ऑपरेशन करवाने के सिवा कोई उपाय नहीं रहा। उस जमाने में ऑपरेशन का दर्द सहन करने के लिए आज की तरह अवश्य या ज्ञान करने की पद्धति आविष्कार नहीं हुई थी, और यदि हुई भी होगी तो पावना के जैसे देहात में यह नहीं पहुंची थी। डॉक्टर आए, ऑपरेशन शुरू हुआ। श्री श्री वर्मा घूंघट में चौकी के एक किनारे दांत पर दांत दबाकर ऑपरेशन का दर्द चुपचाप सहन कर रही थी। एकदम निथर, निश्चल, स्थिर होकर पड़ी थी।
ऑपरेशन समाप्त हुआ। डॉक्टर लोग चले गए। श्री वर्मा के शरीर में दर्द के कारण हिलने डोलने की शक्ति भी नहीं थी। अचानक श्री ठाकुर बहुत प्यार भरी आवाज में कह रहे थे, डॉक्टर बाबू, इतने मेहनत और कष्ट से तुम्हारा ऑपरेशन किए, तुम आज उन लोगों के लिए अपने हाथ का घी भात बनाकर नहीं खिलाओगी? थोड़ी देर पहले जिसका 2-2 बड़े घाव का ऑपरेशन हुआ था, जो उस ऑपरेशन की दर्द से अंदर ही अंदर कराह रही थी, वह स्वामी का आदेश सुनते ही अपने इस यंत्रणा को भूलकर आतिथ्य सत्कार में जुट गई। सभी लोगों को घी भात और अन्यान्य सामग्री स्वयं बनाई और सबको परोस कर खिलाई भी। श्री बड़मा से इस विषय पर एक बार पूछे थे, तुम तो घाव के ऑपरेशन के दर्द से कराह रही थी। ठाकुर जब तुमसे घी भात सबको बनाकर खिलाने बोले तो तुमको श्री ठाकुर के प्रति जरा सा भी नाराजगी नहीं हुई? श्री बड़मा बोली, क्या बोल रहे हो? वे तो वेदनाहारी हैं, वे किसी को क्या वेदना दे सकते हैं? उनका आदेश पालन करने में ही मेरा ऑपरेशन का दर्द कम हो गया था। मुझे तो पता था कि उनका आदेश पालन करने में ही मेरी भलाई है। ऐसी पति भक्ति थी परम आराध्या श्री बड़मा। अपार प्रेम। श्री ठाकुर के प्रति श्री बड़मा का प्रेम लोगों के बोध से परे है। श्री ठाकुर उनके लिए एक ही साथ स्वामी, गुरु और भगवान, अपने अस्तित्व के सब कुछ हैं। एक दिन की बात है, श्री बड़मा को 104 डिग्री बुखार था। शरीर बुखार से तप रहा था। श्री ठाकुर बोले, बड़ी बहू, कुछ खिलाओगी नहीं? श्री बड़मा उसी अवस्था में खाना बनाने रसोई घर में चली गईं। वे काम करने के समय अपने शरीर के दुख कष्ट का भाव भी भूल जाती थी। उस दिन खाना बनाते बनाते उनके शरीर का तापमान भी स्वाभाविक अवस्था में पहुंच गया था। संरक्षण विद्या, संसार के समस्त वस्तुओं की अधिकारिणी होने के बावजूद फिजूल खर्च करना, अपचय या अपव्यय करना श्री वर्मा के स्वभाव में नहीं था। हर एक वस्तुओं को अच्छी तरह से संरक्षित करके रखती थी। कब कौन सी वस्तु श्री ठाकुर के काम में आएगी, इसका ध्यान श्री वर्मा सब समय रखती थी। श्री वर्मा झाड़ू से घर सफाई करने के समय में यदि 2 दाना चावल या दाल भी मिलता था तो उसको भी वह अपने आंचल में बांध लेती थी एवं बाद में उसे यथास्थान में रख देती थी। श्री वर्मा कहती थी, यह तो हमारी प्रयोजनीय वस्तु है, इसकी अवहेलना क्यों करेंगे? बात चावल या दाल के 1 या 2 दाने की नहीं है। प्रयोजनीय वस्तु के प्रति थोड़ी सी भी ममता नहीं रहे तो संरक्षण करने की बुद्धि धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। इसलिए स्त्रियों में संरक्षण बुद्धि जागृत बनाए रखने के लिए वस्तुओं के प्रति ममता का होना बहुत आवश्यक है। रघु की मां। आसाम से प्रमथ चंद्र व्यापारी और उनकी पत्नी देवघर सत्संग आश्रम आए। वे निसंतान थे। देश के विभिन्न स्थानों में चिकित्सा करवाने के बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ। तरह तरह की पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, झाड़ फूक, कवच धारण आदि करवा कर थक चुके थे, लेकिन सब कुछ निष्फल हुआ। निसंतान होने के चलते पारिवारिक जीवन विषाद और हताशा से परिपूर्ण था। वे दोनों श्री ठाकुर को प्रणाम करके अपनी समस्या निवेदन किए। परम दयाल श्री ठाकुर उन लोगों की पूरी दर्द भरी दास्तान सुनकर बोले, जाओ बड़ी बहू के पास जाकर बोलो। श्री अजीत कुमार गांगुली उन लोगों को साथ लेकर श्री वर्मा के पास गए। श्री वर्मा उस समय बड़ाल बंगला में अवस्थित घर वर्तमान का मेमोरिया के पूर्व दिशा के छोटे कमरे में बैठी थी। अजीता उन लोगों को साथ लेकर अंदर प्रवेश करते ही श्री वर्मा बोली, क्या रघु की माँ तुम कब आई? अजीता पीछे मुड़कर देखे, उन तीनों के अलावे वहां कोई नहीं दिखाई दिया। अजीता बोले, नहीं माँ, हम तीनों आपके पास एक निवेदन करने आए हैं। श्री वर्मा अजीता की पूरी बात सुनने के बाद बोली, यही तो रघु की माँ है। यह सुनकर तीनों और कोई बात नहीं कहकर आनंद पूर्वक उनको भक्तिपूर्ण प्रणाम करके लौट गए। देवघर लौटने के कई महीने के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ। पति पत्नी बच्चे को लेकर देवघर सत्संग आश्रम श्री ठाकुर का दर्शन एवं प्रणाम करने आए। जब बच्चे का नामकरण के लिए निवेदन किए तो परम दयाल श्री ठाकुर उसका नाम रखे रघुनंदन। धैर्य, सहनशीलता और तीक्ष्ण दृष्टि। श्री वर्मा का जीवन अति साधारण और आडंबरहीन था। उनमें धैर्य, सहनशीलता और दूरदृष्टि की पराकाष्ठा थी। एक बार श्री वर्मा का कॉलर बोन टूट गया। बहुत दर्द हो रहा था। डॉक्टर धीरेन्द्र किशोर भट्टाचार्य उनकी जांच करने गए।
उस समय श्री श्री वर्मा पार्लर घर के कोने के कमरे में थीं। डॉक्टर धीरेन्द्र दास श्री श्री वर्मा की जांच परख कर रहे थे। उस समय श्री श्री ठाकुर पार्लर में बैठे थे। किसी के आने का आभास होने पर श्री श्री ठाकुर ने पूछा, बड़ी बहू कौन आया है? श्री श्री वर्मा बोली, धीरेन्द्र आया है। श्री श्री ठाकुर फिर और कुछ नहीं बोले। श्री श्री वर्मा धीरेन्द्र दास से बोली, जब तुम ठाकुर प्रणाम करने जाओगे और वे यदि तुमसे पूछें किस लिए आए थे, तब तुम बतलाओगे कि मैं प्रणाम करने आया था। कॉलर बोन टूटने की बात नहीं बतलाओगे। धीरेन्द्र दा यह बात सुनकर बहुत आश्चर्यचकित होकर पूछे, ऐसा कहना क्या ठीक होगा? श्री श्री वर्मा बोले कि उनको पता चलने पर बहुत कष्ट होगा, उनका मन बहुत विचलित हो जाएगा। श्री श्री वर्मा की बात सुनकर धीरेन्द्र दा स्तंभित हो गए। इतना दर्द हो रहा है तो भी वे अपने कष्ट की बात पति से कहना नहीं चाह रही हैं, क्योंकि स्वामी का मन विचलित हो सकता है। श्री श्री ठाकुर की तृप्ति, श्री श्री ठाकुर की खुशी ही उनके जीवन की एकमात्र आकांक्षा थी। एक बार श्री श्री वर्मा बहुत अस्वस्थ थे। धीरेन्द्र दा नित्य उनका जांच परख करने जाते थे। एक दिन वे श्री श्री ठाकुर को प्रणाम करके खड़े थे। श्री श्री ठाकुर पूछे, बड़ खोखा को देख कर आए हो? धीरेन्द्र दा बोले, आज गया नहीं हूँ, जाऊँगा। कुछ ही दूरी पर श्री श्री वर्मा खड़ी थीं। वे धीरेन्द्र दा की बात सुनने के बाद इशारे से बुलाकर एक तरफ ले गईं और बोली, तुम ठाकुर से क्या बोले? गया नहीं हूँ, जाऊँगा। जब यह बात बोले तब श्री श्री ठाकुर का चेहरा ध्यान से देखे थे, कैसा उदास हो गया था। धीरेन्द्र दा श्री श्री वर्मा से पूछे, इस परिस्थिति में मैं क्या बोलता? श्री श्री वर्मा थोड़ी देर तक चिंतन करके बोली, तुमको कहना चाहिए था मैं अभी तुरंत जा रहा हूँ। ऐसा कहने पर उनका मन इतना उदास नहीं होता। श्री श्री वर्मा का न्याय। होली का दिन था। आश्रम के युवक वृंद प्रणाम आदि करने के बाद एक दूसरे को अबीर और रंग लगा रहे थे। जो व्यक्ति मना करते थे वैसे व्यक्ति को अबीर या रंग लगाकर युवक वृंद ज़्यादा आनंद उठा रहे थे। अंत में सभी युवक थक कर रास्ते के किनारे आपस में बातचीत करने में मशगूल थे। इसी बीच शैल डॉक्टर नामक एक प्रौढ़ महिला आनंद बाजार से दोपहर का प्रसाद लेकर लौट रही थी। शैल डॉक्टर दाई का काम करती थी, इसीलिए आश्रम वासियों के लिए वे डॉक्टर के नाम से परिचित थी। वे स्वभाव से थोड़ी चिड़चिड़ी थी। होली के दिन का अंतिम पहर था। युवकगण उनसे मजाक में रंग लगाने की कोशिश किए तो गाली गलौज करने लगी। यह देखकर युवक वृंद उसको पूरे रंग से नहला दिए। मजाक थोड़ा ज़्यादा ही हो चुका था। वे सीधे श्री श्री ठाकुर के पास शिकायत करने चली गईं। श्री श्री ठाकुर भोग के बाद विश्राम करने जा रहे थे कि ठीक उसी समय शैल डॉक्टर श्री श्री ठाकुर से युवकों की उच्छृंखल व्यवहार की शिकायत की। शैल डॉक्टर की शिकायत सुनते ही श्री श्री ठाकुर बहुत गुस्साते हुए बोले, चलो तो देखें कौन कौन युवक इस असमय तुमको रंग से नहला दिया है। श्री श्री वर्मा वहाँ पर ही उपस्थित थी। वे श्री श्री ठाकुर का गुस्सा शांत करते हुए बोली, आप बैठिए, मैं उन लोगों को सजा देकर आती हूँ। इधर युवक वृंद आश्रम के संलग्न एशियाटिक हाउस के कुएं पर कोई बड़े दंड की आशा में किंग कर्तव्य विमूढ़ थे। कई युवक डर के मारे कुएं के अंदर छुपने की बात भी कह रहे थे। इसी समय कोई आकर जानकारी दिया कि श्री श्री ठाकुर के स्थान पर श्री श्री वर्मा आ रही हैं। श्री श्री वर्मा आकर युवकों को बहुत जोर से डांटती हुई बोली, यह तुम लोग क्या किए हो? ऐसे कोई रंग डालता है? स्नान करने के बाद ऐसे असमय में किसी पर कोई रंग डालता है? ठाकुर तुम लोगों पर बहुत गुस्सा हुए हैं। सबों को डांटने के बाद बोली, इस तरह से फिर कभी ना करना। चलो सभी एक पंक्ति में खड़े हो जाओ। युवकों के खड़े होने के बाद श्री श्री वर्मा आलता लगे हाथ से सभी के पीठ में एक एक थप्पड़ मारती हुई आगे बढ़ गईं। यह उनका प्यार था या सजा, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। जब श्री श्री वर्मा लौट कर आई तो श्री श्री ठाकुर पूछे, अच्छी तरह से उन लोगों को सजा दी थी ना? प्रणाम स्वरूप अपने आलता के रंगे लाल हाथ दिखाते हुए बोली श्री श्री वर्मा कि सभी को बहुत धुलाई भी की हूँ। ये देखिए मेरा हाथ सबको मारते मारते लाल हो गया है। इसके साथ ही साथ डांटी भी बहुत हूँ। श्री श्री ठाकुर सब कुछ सुनकर मुस्कुराते हुए विश्राम करने चले गए। शैल डॉक्टर श्री श्री वर्मा की सजा से संतुष्ट होकर चली गईं। प्रयोजन पूर्णी। श्री श्री ठाकुर को कब किस चीज़ की जरूरत होगी, श्री श्री वर्मा इसके लिए सब समय तैयार रहती थी। श्री श्री ठाकुर बीच बीच में ही कहते थे, बड़ी बहू के पास जो भी मांगता हूँ वह मुझे तुरंत ला कर देती ही हैं। एक दिन श्री श्री ठाकुर श्री श्री वर्मा से कटहल का दालना खाने की इच्छा व्यक्त किए।
उस वक्त कटहल फलने का मौसम नहीं था एवं श्री श्री ठाकुर के भोग में मात्र घंटे भर से भी कम समय बाकी था। श्री श्री बड़माँ के निर्देश से श्री श्री बड़दास समस्त आश्रम के कटहल पेड़ में खोज करवाए, कहीं कटहल नहीं मिला। बाजार में भी खोजबीन करवाए, वहाँ भी नहीं मिला। श्री श्री बड़माँ बोली, अच्छी तरह से पेड़ों में देखो, जरूर कटहल कहीं है। ठाकुर को भोग के समय में अब कुछ ही वक्त बाकी था। अचानक कोई आकर बतलाया कि श्री श्री बड़माँ के रसोई घर के पीछे के कटहल के पेड़ के सबसे ऊपरी डाली पर एक कटहल दिखाई दे रहा है। उसे तुरंत तोड़वाया गया। श्री श्री बड़माँ दालना की सामग्री पहले से ही तैयार करके रखी थी। कई मिनटों में ही अति सुस्वादु कटहल का दालना बनाकर ठाकुर भोग का इंतजाम कर दिया गया। व्याकुल होकर परम पुरुष की सेवा में नियुक्त रहने पर सेवकों के प्रयोजनों का पूर्ण परमाप्रकृत कर ही देती हैं। जय गुरु।